हाँ, तो कल हम लोग बात कर रहे थे आपका अतिचार, उसके उस स्वरूप पर जिसे गृह अतिचार कहा जाता है। और हमने कहा था गृह अतिचार ये अतिचार की गंभीरतम श्रेणी है। एक गंभीरतम तो ना कहें, लेकिन एक गंभीर श्रेणी है। और गृह अतिचार माना कब जाएगा किताब के मुताबिक? तो जब आप किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करते हैं उन आशयों से जो अतिचार को जन्म देता है, अर्थात अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से, या कोई अपराध करने के प्रयोजन से, और या फिर निर्दोष ढंग से प्रवेश करके वहां किसी को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए या कोई अपराध करने के लिए बने रहते हैं, तो आप अतिचार करते हैं। और जब ये अतिचार कहाँ होता है? किसी ऐसे स्थान में जो मानवों के निवास के रूप में या संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए और या फिर उपासना स्थान के तौर पर उपयोग में आता है, तो इसे गृह अतिचार कहा जाता है। और गृह अतिचार ये कहा था कि गंभीरता ले लेता है गृह अतिचार करने के तरीके के आधार पर। अगर तरीका चोरी छिपे गृह अतिचार का है तो फिर उसे प्रच्छन्न गृह अतिचार, हाउस लर्किंग, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है। और या फिर नहीं, हाँ, हाउस लर्किंग। और जब गृह अतिचार कैसे होता है? हिंसा या बल, इसके माध्यम से, तो फिर इस गृह अतिचार को हम गृह भेदन ये कहना शुरू करते हैं। गृह भेदन की जब बात कर रहे थे तब थोड़ी कठिनाई ये आ गई थी, ठीक है, निर्वचन की, और वो अकस्मात बेर देखने के कारण उत्पन्न हो गई थी। क्या कहता है? जो व्यक्ति गृह अतिचार कर रहा है वह गृह भेदन करता है। ये कहा जाता है यदि वह उस ग्रह में या उसके किसी भाग में एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है। जब हम लोग अतिचार पर बात कर रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली अतिचार गृह अतिचार बनेगा, यानी अगर अतिचार नहीं तो गृह अतिचार नहीं, और अगर गृह अतिचार नहीं तो प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन, इसके होने का कोई आधार ही नहीं। इसका मतलब सबसे पहली चीज अतिचार यह होना ही चाहिए। और अतिचार होने के लिए क्या जरूरी है? कि आप किसी को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए उसके कब्जे की संपत्ति, इस पर प्रवेश करो, और संपत्ति की जो व्याख्या संदर्भ के मुताबिक होनी है, वो संपत्ति की व्याख्या मूर्त और स्थावर संपत्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर किसी अन्य प्रकार की, अन्य वर्णन की संपत्ति है तो उस पर या उसमें आप प्रवेश करोगे कैसे? इसलिए संदर्भ ये निश्चित कर रहा है कि यहां पर मूर्त और स्थावर संपत्ति यही अभिप्रेत है। तो अगर आप किसी के कब्जे वाली संपत्ति में उसे अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के प्रयोजन से प्रवेश करो तो अतिचार है। हम केवल छुपकर पिक्चर देखने के लिए आपके घर में घुस गए, अब तो अतिचार नहीं है। भाई, हम आपको अभित्रस्त करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए तो नहीं घुसे ना। मेरे घुसने का आशय वहां कोई अपराध करना, ठीक है, यह था। घुसकर अपराध करना ये मेरा आशय बन गया, ये दूसरी बात है। लेकिन अतिचार करने के लिए जो कुछ इसेंशियल है वो तो अतिचारी का मन उस समय, जिस समय वो अतिचार करने का निर्णय ले रहा है, उस क्षण पर देखा जाएगा।
अगर समय के उस बिंदु पर उसके मन में उस संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को अभितरत, अपमानित या क्षुब्ध करने का आशय या किसी अपराध को वहां जाकर करने का आशय ये विद्यमान नहीं है, बल्कि अपने लिए कुछ लाभ, वो लाभ मन के स्तर पर, संपत्ति के स्तर पर, किसी स्तर पर हो सकता है। अपने लिए कुछ लाभ ये सुरक्षित कर लेने का उसका मन है। जैसे आप नुमाइश गए और बिना टिकट वहां घुस गए, हालांकि नुमाइश ठीक है, उसमें अत्याचार किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा, इस पर विवाद संभव है। लेकिन हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि कब्जे की संपत्ति, चलिए सिनेमा हॉल ये मान लेते हैं, उसमें आप गेट कीपर की नजर बचाकर फिल्म देखने के प्रयोजन से घुस गए, तो ये सिविल अत्याचार भले ही हो, लेकिन ये आपराधिक अत्याचार किसी सूरत नहीं हो सकता। क्योंकि सिनेमा हॉल में जब आप घुसे, उस समय वहां किसी अपराध को करने का कोई आशय या कोई मंशा ये आप में विद्यमान थी ही नहीं, और न ही आप किसी को अपमानित, अभितरत या क्षुब्ध करने का कोई आशय ये रखते थे। तो अत्याचारी कहां हुआ भाई? अत्याचार ये तो होना चाहिए केवल किसी की भूमि पर जाना, ये बीएनएस या आईपीसी इसके अंतर्गत आपराधिक अत्याचार को गठित कर दे, ये तो होगा ही नहीं। और जब अत्याचार का चैप्टर शुरू किया, तभी इस बात को बड़ा क्लियर आपके सामने रखा गया है कि अत्याचार अकृत्य भी है और अत्याचार अपराध भी है। एक विशेष प्रकार का अत्याचार, उसे अपराध बनाया है। और उसके लिए जरूरी क्या है कि जो अत्याचारी अत्याचार करने के क्षण पर ही अपने मन में वो 3-4 प्रकार के आशय ये धारित करें। अदरवाइज जो कुछ होगा वो सिविल अत्याचार का उदाहरण होगा, आपराधिक अत्याचार का नहीं। और वर्तमान में हमारा जो विचार का विषय है वह है आपराधिक अत्याचार। और जब तक आपराधिक अत्याचार नहीं है तब तक गृह अत्याचार होगा ही नहीं, क्योंकि आपराधिक अत्याचार जब विशेष स्थान में है तब वह गृह अत्याचार है। और जब तक गृह अत्याचार विशेष तरीकों से ना हो तब तक वो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन यही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि अत्याचार हुआ या नहीं। हमने अभी कहा कि आप टिकट चेकर की नजर बचाकर सिनेमा हॉल में प्रवेश कर गए, ठीक है। सिनेमा हॉल में प्रवेश करने से अत्याचार तो हुआ, लेकिन आपराधिक अत्याचार नहीं हुआ, क्योंकि आप सिनेमा हॉल में जो उसकी नजर बचाकर प्रवेश किए, उसके पीछे आपका आशय फिल्म देखना है, न कि किसी को अभितरस्त, अपमानित या क्षुब्ध करना या वह कोई अपराध करना, ये नहीं है। और बिना पैसे दिए फिल्म देखना ये कहीं अपराध के रूप में वर्णित नहीं है। आप लोग एग्जाम देते समय इन बातों का भी ध्यान रखा करें, आपसे गलतियां यहां भी होती हैं। आप डेफिनेशन जानते रहते हैं, लेकिन आपका मन
वो प्रभावी भूमिका निभाने लगता है और डेफिनेशन दिमाग से हट जाती है। अपराध की डेफिनेशन आप सबको खूब पता है कि विधि द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय, और बस इस दंडनीय को आप भूल जाते हैं। चोरी से फिल्म देखना विधि द्वारा प्रतिषिद्ध भले ही हो, दंडनीय नहीं है। उसके लिए किसी आईपीसी में कहीं भी कोई दंड प्रोवाइड नहीं है। दैट इज वाई दैट कैन नॉट बी ऑफेंस, वो अपराध की डेफिनेशन में नहीं है। हमने कई बार आपसे चर्चा की है कि बुरा कृत्य जिसे अपकृत्य ही कहा जाएगा, इसकी भी श्रेणियां हैं। एक अपकृत्य है यानी बुरा कृत्य है जिसके लिए आपकी सिर्फ निंदा होगी, समाज आपसे अपेक्षा करेगा कि वो बुरा कृत्य आपको स्वयं से नहीं करना चाहिए। आपसे अपेक्षा ऐसी रहेगी कि आप खुद वो काम न करो, और करोगे तो समाज आपकी निंदा के अतिरिक्त आपका स्वयं कुछ बिगाड़े ये न तो करेगा और न इसके लिए कोई व्यवस्था निर्मित करेगा, और इस अपकृत्य को नैतिक गलत ये कहा जाता है। इसी को नैतिक गलत कहते हैं। ये मॉरल रॉन्ग है। इससे कानून के जानकारों का कोई ताल्लुक नहीं है। कानून इससे मतलब नहीं रखता। इसका मतलब ये नहीं कि गलत नहीं है, गलत तो है, लेकिन कानून कहता है कि ये तो तुम्हें खुद ही ठीक करना चाहिए। अब ये भी अगर हम ठीक कराएं तो कुछ अच्छा नहीं होगा। काम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा स्टेट के पास कि फिर स्टेट वो काम कर ही नहीं पाएगा। और अगर आप खुद को ओवरबर्डन कर लो इस कदर कि आप काम ही ना कर सको, तो उसका कोई मतलब नहीं हो सकता। ठीक है ना। दूसरे प्रकार का गलत जो मध्यम गलत है, यानी नैतिक गलत और बहुत गलत इसके बीच है, इसे सिविल रॉन्ग कहते हैं। और इस सिविल रॉन्ग की कई कोटियां हैं। कभी तो ये संविदा भंग, कभी ये अर्ध संविदा भंग, कभी ये न्यास भंग, कभी ठीक है उपनिधान की संविदा का भंग, आदि आदि रूपों में हमारे सामने आता है। और जब कोई नैतिक गलत इतना अधिक होने लगता है सोसाइटी में कि कानून को लगता है कि अब इसके लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए, और उसकी व्यवस्था जो सिविल रॉन्ग प्रचलित है जैसे संविदा भंग आदि, उनमें उसके लिए व्यवस्था दिखाई नहीं देती, तब कानून उसे नवीन अपकृत्य का नाम देकर अपकृत्य के रूप में मान्यता दे देता है। जैसे ड्यूटी टू टेक केयर, उपेक्षा। ठीक है ना। ये अपकृत्य की विधि ऐसे जन्मती है। और फिर कुछ इतना गलत है कि अगर वो आपने किया तो फिर आपके लिए दंड की व्यवस्था की जाती है। तो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध जो कुछ है जरूरी नहीं है कि वो दंडनीय भी हो, और जब तक वो दंडनीय नहीं तब तक वो अपराध नहीं। तो सिनेमा हॉल में टिकट चेकर की नजर बचाकर चोरी छुपे प्रवेश करके फिल्म देखना यह अतिचार होगा, किंतु आपराधिक अतिचार नहीं है। ठीक है, यह आपराधिक अतिचार नहीं है। हम कर्मचारी हैं, ठीक है, बैंक, और बैंक में हड़ताल है। मैनेजमेंट ने यह कहा है कि आज कोई हड़ताली कर्मचारी बैंक में नहीं घुसेगा। हम घुसे, अपनी सीट पर बैठे रहे, कुछ नहीं किया। अब मेरा जो प्रवेश है बैंक में, यह अतिचार भी नहीं है। सिविल क्रिमिनल तो छोड़ दीजिए, ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम तो एम्प्लॉई हैं, क्यों नहीं घुसेंगे वहां।
और वहां घुस के हमने किसी को अपमानित अभी तक से अशुद्ध तो नहीं किया, हम तो अपनी सीट पर, जो मेरी रोज की सीट है, वहां बैठे रहे, काम हमने धेले का नहीं किया। तो मेरे खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वो तो चल सकती हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाहियां चल सकती हैं, लेकिन दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी। ठीक है, तो ये फर्क समझना पड़ेगा। और जब तक आपराधिक अत्याचार नहीं, तो गृह अत्याचार का सवाल ही नहीं। तो अगर आप अत्याचार कर रहे थे जो ऐसा था आपराधिक, जिसे कहा जा सकता था, इसका मतलब यह हुआ कि उस अत्याचार के समय आपके मन में उन 3-4 आशयों में से कोई एक आशय विद्यमान था, ये तो तय है। लेकिन हो यह भी सकता है कि हम अत्याचार करें और वो अत्याचार आपराधिक अत्याचार न हो, यह भी हो सकता है। हमने कहा भी यह भी हो सकता है। और जब हम आपराधिक अत्याचार कर लें, वो सॉरी, जब हम अत्याचार ऐसा जो आपराधिक नहीं है कर लें, और तब अत्याचार के स्थान पर कोई अपराध करने का विचार ये मेरे मन में आ जाए, ये भी संभव है। हम सिनेमा हॉल में तो घुस गए, वहां एक छोटा बच्चा हमें ऑर्नामेंट पहने दिखाई दिया, और उसके ऑर्नामेंट ले लेने के बाद वहां से निकलने के लिए हमने उन तरीकों का इस्तेमाल कर लिया जो गृहवेदन को गठित कर देते हैं। ठीक है, तो यह भी गृहवेदन होगा। ठीक है ना, यही यहां लिखा हुआ था जहां पर कल आकर हम, ठीक है, रुक गए थे, जहां पर अकस्मात सारी स्थिति दिमाग में नहीं आ रही थी। और यही कारण है कि आपको 15 मिनट 20 मिनट लेक्चर लेने से पहले देखना ही पड़ेगा। अगर लेक्चर लेने से 10-15 मिनट 20 मिनट पहले आपने नहीं देखा है, तो आप विद्वान कितने भी हों, कहीं कुछ बनेगा नहीं, हिलक जाएगा मसला कहीं ना कहीं। ठीक है, और दूसरी चीज कि आपका मूड ठीक रहना चाहिए, ये तो ठीक ही है, लेकिन अगर 15-20 मिनट आपने नहीं देखा है तो फिर वो कुछ नहीं सकता। इसीलिए कानून की प्रैक्टिस है, वो लगातार चलती रहे, तब तो ठीक है। और थोड़ा सा भी छोड़ा, इन सेक्शन को कम से कम कुछ नहीं तो 50वीं और 60वीं बार तो हम पढ़ा ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी वहां पर आकर मामला हिलक ही गया, क्योंकि 15 से 20 मिनट पहले देखा नहीं था सेक्शन को। कह रहा था कि जो व्यक्ति गृह अत्याचार करता है वह गृह भेदन करता है। यह कहा जाता है कि यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है, यानी गृह अत्याचार करेगा ना वो। ठीक है, गृह अत्याचार करता है, और गृह अत्याचार करता है यानी अत्याचार करता है, यानी जो अत्याचारी है वो उन आशयों को तो मन में लिए ही हुए हैं जो आशय आपराधिक अत्याचार को गठित करते हैं, और उसने ऐसे स्थान में प्रवेश किया कि उसका अत्याचार गृह अत्याचार को घटित कर, ठीक है, गठित कर रहा है, और प्रवेश उसने 6 तरीकों में से किसी एक तरीके से कर लिया। एक स्थिति यह हो सकती है, और अगर यह स्थिति है तो मिनिमम स्थिति घटित हो गई, इसने इसी क्षण गृह भेदन कर दिया है। अब यह निकलेगा कैसे, इन 6 तरीकों में से किसी एक से निकलेगा या नहीं निकलेगा, यह बात ही इमेटेरियल हो गई। ठीक है, क्योंकि अपराध करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता आपने पूरी कर दी। आपने एक आदमी का कत्ल किया और 20 का कर दिया, तो न्यूनतम आवश्यकता तो आपने दंड के लिए, ठीक है, पूरी कर ही दी है। अब 20 का कर दिया, चूंकि तो हो सकता फांसी पा जाओ, यानी मैक्सिमम पा जाओ। तो आपने गृह अत्याचार किया, इसका मतलब आपराधिक अत्याचार तो किया ही। आपराधिक अत्याचार किया, इसका मतलब आपका प्रवेश या तो अभित्रस्त करने के लिए था, या अपमानित करने के लिए था, या क्षुब्ध करने के लिए था, या किसी अपराध को करने के प्रयोजन से था।
अतिचार किया ना, और अतिचार जब घर में होगा तब गृह अतिचार। घर में नहीं कहना चाहिए हमें, क्योंकि गृह अतिचार उसने परिभाषित कर रखा है कि ऐसे स्थान में प्रवेश जो मानवों के निवास स्थान के अतिरिक्त संपत्ति की उचित अभिरक्षा और उपासना स्थान के तौर पर भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो दो चीजें ऐसी भी आ गई जिन्हें सामान्य भाषा में घर नहीं कहा जाता। ठीक है, उपासना के स्थान को भी घर नहीं कहते, और संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए जो बनाया जाता उसे भी घर नहीं कहते, उसे भी स्टोर रूम। ठीक है ना, या गोडाउन आदि कहा जाता है। इसलिए दो चीजें तो अतिरिक्त आई हैं। ठीक है, तो शब्द वही आने चाहिए। तो अगर आपने अतिचार किया तो उन आशयों से तो कर ही लिया जो आशय उल्लिखित है, और अगर उन आशयों से आपने ऐसे स्थान में प्रवेश कर लिया तो गृह अतिचार तो हो ही गया। फिर आपने अगर एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल कर लिया तो गृह भेदन भी हो गया। ठीक है ना, अब अगर आपने निकलने के लिए भी 6 तरीके इस्तेमाल कर लिए तो आपकी जो बदतमीजी है, आपकी जो कल्पेबिलिटी है, वो दोगुनी हो गई। ठीक है ना, आपने सिर्फ घुसने के लिए नहीं बल्कि निकलने के लिए भी उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन आप गृहभेदन के दायित्व के अधीन तो उसी क्षण आ गए जिस क्षण आपने एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से कोई एक तरीका घुसने के लिए इस्तेमाल कर लिया, उसी क्षण हो गया मामला। इसलिए उसने यह कहा कि जब आप गृह अतिचार एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से किसी एक तरीके से करते हैं तो गृह भेदन आप करते हैं। निकलने के बाबत उसने कोई बात नहीं की, क्योंकि मिनिमम जो आवश्यकता होती है वही बेयर में लिखी जाती है। अब निकलेंगे भी आप उसी तरीके से तो और अच्छा, यानी आपको अपराधी सिद्ध करने के दृष्टिकोण से और बेहतर। मिनिमम यह है कि आप घुसे गृह अतिचार करने के लिए एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से किसी एक से। अब दूसरी स्थिति, आपने अतिचार किया किंतु आपराधिक अतिचार नहीं किया। अतिचार तो किया किंतु आपराधिक नहीं। ठीक है, यानी दूसरे के सांपत्तिक अधिकारों में हस्तक्षेप तो किया किंतु आपराधिक अतिचार नहीं, क्योंकि आपराधिक अतिचार तय है, यही है। आपने हस्तक्षेप कैसे किया? टिकट चेकर की नजर बचाकर सिनेमा हॉल में प्रवेश कर गए, अतिचार किया है, आपराधिक नहीं। अब जब आपराधिक अतिचार नहीं हुआ तो गृह अतिचार का मतलब ही नहीं। भाई गृह अतिचार का क्या लेना देना, और प्रवेश आप कर चुके। अब तो एक ही सूरत बचती है कि आप वहां किसी अपराध को करने के आशय से रुक जाओ, ठीक है, और बाद में उस अपराध को न कर पाओ। क्यों? क्योंकि आप पकड़ लिए गए और भागने के लिए आपने एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल कर लिया। बच्चा ऑर्नामेंट पहने सिनेमा हॉल में हमें दिखाई दिया, हमने उसके ऑर्नामेंट चुराने चाहे, उसी क्षण हम देख लिए गए, चुरा नहीं सके। लोगों को धक्का हमने दिया, यानी बल प्रयोग किया। ठीक है ना, धक्का देकर बल प्रयोग किया और कूद फांद कर भाग गए। ठीक है ना, कूद फांद कर उन रास्तों से भाग गए जो मानव प्रवेश और निकास के लिए आश्रयित नहीं है। बाउंड्री वाल कूदी और भाग गए। बाउंड्री वाल के बाहर गेट लगा था, निकलना तो उससे चाहिए था। तो अब घुसे तो हम अतिचार के माध्यम से, आपराधिक अतिचार के माध्यम से नहीं, घुसे तो हम अतिचार के माध्यम से। निकले एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से एक
बल का प्रयोग करके। तो अगर इसे अलग नहीं करेंगे तो फिर हम ग्रह भेदन के लिए दोषी नहीं हो सकेंगे। इसलिए उसने कहा या, ठीक है, किसी अपराध का आशय रखने के बाद या अपराध कर चुकने के बाद। हमने बच्चे के ऑर्नामेंट चुरा लिए और फिर निकल भागे वहां से, और भागने के लिए 6 तरीकों में से कोई एक इस्तेमाल कर लिया तो भी हम ग्रह भेदन के ही दोषी होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ अतिचार करते हैं, ठीक है ना, तो ग्रह अतिचार का ही कोई मतलब नहीं है। अतिचार करते हैं यानी वो अतिचार जो आपराधिक कहा जाता है, ऐसे स्थान में करते हैं जो ग्रह अतिचार माना जाएगा। लेकिन करते एतस्मिन् पश्चात् वर्णित 6 तरीकों में से किसी एक से भी नहीं, तो ग्रह अतिचार है, ग्रह भेदन थोड़ी है। कोई पूर्वावधानी हमने नहीं ली तो प्रच्छन्न ग्रह अतिचार थोड़ी है, ग्रह अतिचार है, ठीक है ना, ग्रह अतिचार है। कोई उद्देश्य नहीं है वैसा तो सिविल अतिचार है, आपराधिक अतिचार थोड़ी है। तो सारी चीजें, सारी पिक्चर एकदम आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए उसने लिखा कि उस ग्रह में या उसके किसी भाग में एतस्मिन् पश्चात् वर्णित 6 तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है, अथवा यह तो 6 तरीकों में से प्रवेश कर रहा, निकल कैसे रहा इसका मतलब ही नहीं, मीनिंग देयर बाय दैट इज इमैटेरियल। कैसे भी निकलो, आपने मिनिमम शर्त पूरी कर दी है, ठीक है। अथवा यदि वह उस ग्रह में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन से होते हुए, ठीक है, होते हुए मीनिंग देयर बाय जब हम प्रवेश किए थे तब अतिचार ही नहीं था, तो ग्रह अतिचार कहां से होता। हमने बताया जैसे टिकट चेकर की नजर बचाकर वहां चले गए, लेकिन बच्चा दिख गया, ऑर्नामेंट पहने, चुराएंगे अब, तो अपराध करने के प्रयोजन से हम वहां हैं, अब ये कहा जाएगा। चुरा रहे थे तब तक देख लिया लोगों ने, और एतस्मिन् पश्चात् वर्णित 6 तरीकों में से किसी का इस्तेमाल करके वहां से हम भाग गए, या अपराध कर चुकने के बाद, या हमने गहने चुरा लिए, ठीक है। उस ग्रह से या उसके किसी भाग से ऐसे निम्नलिखित तरीकों में से किसी तरीके से बाहर निकलता है तो उसका यह कृत्य ग्रह भेदन कहलाता है। अब वो 6 तरीके बता रहा है कौन से, ठीक है ना। कहता अर्थात यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो स्वयं उसने या उस ग्रह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह ग्रह अतिचार करने के लिए बनाया है, यानी नॉर्मली उस उपासना स्थान का या उस स्थान का जो संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए मानवों के निवास के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है, उसे बनाने वालों ने उस रास्ते का निर्माण मानव प्रवेश के लिए नहीं किया था, यह आपने ही बनाया है, आपने ही बनाया है। सेंध लगा ली, ठीक है, बांस के सहारे कूद गए, या दरवाजे खिड़की पर पैर रखकर जैसे तैसे ऊपर चढ़ गए, यानी आपने या जो ऐसे ग्रह भेदन का दुष्प्रेरक है उसी ने इस रास्ते को बनाया है, क्योंकि उसे दुष्प्रेरक ही मानेंगे जो सिर्फ रास्ता बनाएगा, ग्रह भेदन नहीं करेगा, क्योंकि वो साशय सहायता कर रहा है, इसलिए उसे, ठीक है, दुष्प्रेरक ही कहा जाएगा। जो ऐसा रास्ता बनाएगा, जो उकसाएगा वो भी दुष्प्रेरक है, लेकिन यहां सिर्फ सहायता की बात कर रहा है क्योंकि बना रहा है रास्ता, ठीक है ना। तो कहता है कि उसने या उस ग्रह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने बनाया है, इनफैक्ट वो रास्ता नहीं है, ठीक है ना। यदि वह ऐसे किसी रास्ते से जो उससे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए आश्रयित नहीं है, या किसी ऐसे रास्ते से जिस तक कि वह किसी दीवार या सीढ़ी द्वारा या अन्यथा चढ़कर पहुंचा है, प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो कहता है आपके
ये दुष्प्रेरक के अलावा कोई भी उस रास्ते से प्रवेश नहीं करेगा, यानी किसी के द्वारा उस रास्ते से प्रवेश करना आशयित नहीं है। ठीक है, कॉलेज में बाउंड्री वॉल नहीं है, ठीक है, जैसे आप एक तरफ नहर है, उधर बाउंड्री वॉल नहीं है, गेट पे चेकिंग हो रही है अनफेयर मीन्स की। आपने, हम उदाहरण दे रहे हैं, कॉलेज में घुसना भेदन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। आप तैरना जानते हैं, आपने नहर पार की, बाउंड्री वॉल नहीं है उधर, कोई बाउंड्री वॉल आपने नहीं लांगी, तैरना आप जानते हैं, नहर पार की और कॉलेज में। अब अगर आपका यह कृत्य अतिचार या गृह अतिचार की श्रेणी में आ जाए तो आपने गृह भेदन किया है, क्योंकि उस रास्ते का उपयोग आपके या आपके दुष्प्रेरक के अलावा अन्य किसी के द्वारा आशयित नहीं है, और बाकी सब गेट से ही आ रहे हैं, ठीक है। या आपने कोई ऐसे रास्ते से प्रवेश किया या बाहर निकले जिस तक सीढ़ी, ठीक है, या जिस तक कि वह किसी दीवार या निर्माण पर सीढ़ी या अन्यथा चढ़कर पहुंचा, सीढ़ी से या अन्यथा रोशनदान से अंदर घुस गए, सीढ़ी लगाई, रोशनदान पहुंचे, अंदर घुस गए, सीढ़ी लगाकर या अन्यथा एक दूसरे के कंधे पर बैठ के रोशनदान तक गए और फिर अंदर प्रवेश कर गए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे भगवान कृष्ण से संबंधित तो उनकी बाल लीला जब दिखाई जाएगी तो वो कंधों पर चढ़ के ही पहुंच जाते हैं वहां तक, ठीक है। तो वो देख के भी ये समझने में मदद मिल सकती है कि सीढ़ी से या अन्यथा आप, ठीक है, प्रवेश द्वार तक पहुंच गए या उसे बाहर निकल आए तो भी आपने गृह भेदन किया है। यदि आपका कृत्य गृह अतिचार की श्रेणी में आ रहा है तो, और या सिंपल अतिचार जो आपराधिक नहीं है उस श्रेणी में आ रहा और बाद में अपराध करने का आशय आपने निर्मित कर लिया या अपराध कर लिया आपने और फिर बाहर निकलना है, ठीक है ना, तो आपका कृत्य गृह भेदन कहलाएगा। और अगर अपराध करने के आशय से ही घुसे तो आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार उसी के माध्यम से ही आपने प्रवेश कर लिया, वो तो बात वहीं आ गई, ठीक है ना, क्योंकि आपराधिक अतिचार के लिए भी तो, ठीक है, एक किसी आशय का होना पर्याप्त है। अगर आप अपराध करने के लिए ही घुसे थे तब तो आपका काम आपराधिक अत्याचार की श्रेणी में पहले ही आ गया था, फिर गृह अत्याचार की श्रेणी में पहले ही आ गया था, फिर क्योंकि आपने 6 तरीकों में किसी एक से प्रवेश किया तो गृह भेदन पहले ही हो गया। बाकी की तो जो अथवा के बाद लिखी स्थिति है वो तो उस क्षण के लिए है कि जबकि आपका प्रवेश आपराधिक अत्याचार ही गठित नहीं करता, टिकट चेकर की नजर बचाकर आप घुस गए, जब वो आपराधिक अत्याचार की श्रेणी में नहीं आ रहा तब निकलने के माध्यम से गृह भेदन हो सकता है। इसकी व्यवस्था यहां की गई ताकि दंड के शिक्षण संपूर्ण रहे, ठीक है। आप घुसे तो, ठीक है, अपराध करने का आशय लेकर नहीं थे, इसलिए आपका कृत्य अत्याचार की श्रेणी में नहीं आया, इसलिए गृह अत्याचार की श्रेणी में नहीं आया। लेकिन जब वहां पहुंच गए तब आपका मन बदल गया या आपने वहां अपराध कर दिया और निकलने में आपने वही तरीके इस्तेमाल कर दिया जो आपराधिक अत्याचार करने वाले ने प्रवेश के लिए इस्तेमाल किए थे, तो फिर आपका कृत्य भी उसी के समान गृह भेदन बन गया, ठीक है ना। फिर कहता है यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या उस गृह अत्याचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह अत्याचार करने के लिए किसी ऐसे साधन द्वारा खोला है जिसके द्वारा उस रास्ते का खोला जाना उस गृह के अधिभोगी द्वारा आशयित नहीं था। ईंटें लगी हुई थी किसी दरवाजे या खिड़की में, आपने ईंटें हटा के उसमें प्रवेश कर लिया, ठीक है। एक मिनट, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ऐसे किसी रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या उस गृह अत्याचार के किसी दुष्प्रेरक वह गृह अत्याचार करने के लिए किसी ऐसे साधन से खोला है जिसके द्वारा उस रास्ते का खोला जाना उस ग्रह के अधिभोगी द्वारा आशयित नहीं,
अधिभोगी ने एक ताला लगा रखा है, आपने मास्टर की से खोल दिया, तो मास्टर की से खोलना उस ग्रह के अधिभोगी द्वारा आश्रित नहीं। आपने किसी तार की सहायता से खोल दिया, यह भी आश्रित नहीं था। साधन अनेकों हो सकते हैं, ठीक है। और जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई अपराध करके संबंधित स्थान से निकलेंगे, ठीक है, तो आपका प्रवेश निर्दोष था या सिंपल सिविल अत्याचार था, ठीक है ना। अगर आप अपराध करके निकले वहां से तो, और 6 तरीकों में से कोई एक इस्तेमाल किया, तो आप ग्रह भेदन ही कर रहे हैं। तो कोई अपराध में ग्रह अतिचार भी शामिल है, ग्रह अतिचार भी अपराध है। यानी आपने ग्रह अतिचार करने के लिए 6 तरीके इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन ग्रह अतिचार करने के बाद वहां से निकलने में ये 6 तरीके इस्तेमाल कर लिए, तो चूंकि ग्रह अतिचार भी स्वयं में अपराध है, इसलिए माना यही जाएगा, ठीक है ना, कि आप अपराध करने के बाद ही वहां से निकल रहे हैं, तो ग्रह अतिचार यह भी अपराध है, ठीक है ना। तो अपराध करने के बाद आप वहां से निकल रहे हैं इन तरीकों में से किसी एक से, तो आप ग्रह भेदन ही कर रहे हैं। एक स्थिति वो भी हो सकती है कि आपने ऐसा अतिचार किया है जो सिविल है, सिविल अतिचार है, और सिविल अतिचार के बाद आपने वहां किसी अपराध को करने का आशय निर्मित कर लिया और आप वहां से 6 तरीकों में से किसी एक का इस्तेमाल करके निकले, या फिर आपने वहां कोई अपराध किया और 6 तरीकों में से किसी एक से बाहर निकले, यह भी हो सकता है, ठीक है ना। तो तथ्यों के मुताबिक बेर को खुद लागू करिए और देखिए। चौथा तरीका कहता है, यदि उस ग्रह अतिचार को करने के लिए या ग्रह अतिचार के पश्चात उस ग्रह से निकल जाने के लिए वह किसी ताले को खोलकर प्रवेश करता या बाहर निकलता है, ठीक है। क्योंकि ताला स्पेसिफिकली इधर ले आए, इसलिए ऊपर वाले में से ताला जो हमने उदाहरण दिया वो हटा दीजिए। कोई ऐसा रास्ता, ठीक है, कहता है जो कि दुष्प्रेरक ने या उसी ने खोला है, इसमें से ताले वाली बात नीचे ले आइए, ऊपर ये दीवार काट दी या कुछ कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जिसके द्वारा उस रास्ते का खोला जाना ग्रह के अधिभोगी द्वारा आशयित नहीं था, ठीक है। चौथा हो ही गया ताले को, ठीक है। पांचवा कहता है, यदि वह आपराधिक बल के प्रयोग या हमले द्वारा या किसी व्यक्ति पर हमला करने की धमकी द्वारा अपना प्रवेश करता है या प्रस्थान करता है। आपराधिक बल का प्रयोग किसी व्यक्ति पर करता है या करने की धमकी देकर किसी स्थान में प्रवेश करता है या प्रस्थान करता है, यानी कोई हथियार दिखाकर धमकी देकर वहां प्रवेश कर रहा है, किसी को धक्का देकर प्रवेश कर रहा है, ठीक है ना। तो आपराधिक बल का प्रदर्शन करके या उसका प्रयोग करके किसी स्थान में प्रवेश करता है, ठीक है, या वहां से निकलता है, यानी बल या धमकी दोनों चीजें आ रही ना, ठीक है। सॉरी, बल या हिंसा, ऊपर के तरीकों में हिंसा दिखाई दे रही है क्योंकि निर्जीव चीजों पर ऐसा रास्ता खोल रहा है, ये कर रहा है, और यहां बल का प्रयोग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे प्रवेश या प्रस्थान को रोकने के लिए बंद किया गया है और अपने द्वारा या उस ग्रह अतिचार के दुष्प्रेरक द्वारा खोला गया है, जबकि वो जानता है कि किसी ये रास्ता बंद किया हुआ है इसीलिए ताकि कोई अंदर ना आ पाए, ठीक है, और आप उस रास्ते को खोल रहे हैं और उससे प्रवेश कर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, इन 6 तरीकों में से कोई एक तरीका आपने इस्तेमाल कर लिया है, तो आपने ग्रह भेदन ही किया है। कहता है स्पष्टीकरण, कोई उपग्रह या निर्माण जो किसी ग्रह के साथ साथ अधिभोग में है और जिसके और ऐसे ग्रह के बीच में आने जाने का अव्यवहित भीतरी रास्ता है, इस धारा के अंतर्गत उस ग्रह का भाग है, ठीक है। यानी अगर कोई पड़ोस में
उपग्रह बना हुआ है, यानी घर के अंदर ही दो पोर्शन जिसे कहते हैं वो बने हुए हैं, या ग्रह या निर्माण जो किसी ग्रह के साथ साथ अधिभोग में। बाउंड्री वाल में लोगों का होता है सर्वेंट क्वार्टर बने हैं, या कोई पड़ोस में एक और पोर्शन बना हुआ है, ठीक है, और दोनों एक घर के साथ साथ अधिभोग में है, और उस उपग्रह और जो घर है इनके बीच आने जाने का भीतरी रास्ता है, बाहर नहीं, सड़क पे नहीं आना जाना पड़ता है, ठीक है, अवैध भीतरी रास्ता है। इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस ग्रह का भाग है, यानी उसमें भी अगर आपने उपरोक्त वर्णित 6 तरीकों में से प्रवेश किया तो भी क्या माना जाएगा, ग्रह भेदन। भले ही उस हिस्से में कोई नहीं रह रहा, ठीक है, उस हिस्से में कोई रह नहीं रहा है, खाली पड़ा है, ठीक है, लेकिन उस ग्रह का भाग है वो, ठीक है। बहुत बार होता है किराए के लिए लोग बनवा लेते हैं पोर्शन, वो खाली पड़ा है, किराएदार में नहीं है, ठीक है, इस समय, लेकिन उसमें आने जाने का भीतरी रास्ता है, बाहर नहीं जाना पड़ता, ठीक है, उस घर में जाने के लिए अंदर से ही जाया जा सकता है। और उसमें भी अगर आप 6 तरीकों में से किसी एक से प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं तो भले ही वो मानवों के निवास के रूप में इस समय प्रयोग में नहीं आ रहा है, संपत्ति की उचित अभिरक्षा के रूप में भी इस समय प्रयोग में नहीं आ रहा, क्योंकि किराएदार उसमें ही नहीं, आपका कोई सामान उसमें है नहीं, वो किराएदारों के लिए बनवाया आपने, वो उपासना स्थान के तौर पर भी प्रयोग में नहीं आ रहा। लेकिन उसमें भी अगर कोई उपरोक्त वर्णित 6 तरीकों में से किसी एक से प्रवेश करेगा तो उसे ग्रह भेदन ही माना जाएगा, क्योंकि एक बड़ी सीधी सी बात है कि उसमें आप किसी निर्दोष आशय से तो प्रवेश करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां जब कुछ है ही नहीं तो तुम करने क्या गए थे, घुसना तो तुम इसी घर में चाहते होगे, और भीतरी रास्ता भी है तो उसे ग्रह भेदन मानना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ग्रह भेदन का डेफिनेशन और स्पष्टीकरण। जो दृष्टांत इसमें दिए हैं वो आप देखेंगे, कहता है या के ग्रह की दीवार से छेद करके और उस छेद में से अपना हाथ डालकर का ग्रह अतिचार करता है, यह ग्रह भेदन है। ग्रह अतिचार के स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा था शरीर का कोई अंग ये अगर प्रवेश कर रहा है तो भी ग्रह भेदन है। आपराधिक अतिचार में प्रवेश करता है, ये शब्द थे। यहां ग्रह की दीवार है, इसमें छेद आपने किया है, यानी ऐसा रास्ता आपने स्वयं बनाया है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी अन्य का प्रवेश या आश्रित ने आप ही ने बनाया है वो रास्ता प्रवेश करने के लिए, और उससे आपने ग्रह अतिचार किया है, इसलिए ये ग्रह भेदन है और ये हिंसा के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। कहता है का तल्लों के बीच की बारी में से रेंगकर एक पोत में प्रवेश करने द्वारा ग्रह अतिचार करता है, ग्रह भेदन। पोत संपत्ति की उचित अभिरक्षा इसके उपयोग में आता है, इसलिए वो ग्रह अतिचार के लिए विषय वस्तु के तौर पर उपयोग हो सकता है, और उसके 2 तल्लों की बारी में से रेंगकर आपके अलावा और कोई नहीं घुसेगा वहां से, केवल दुष्प्रेरक या ये जो ग्रह भेदक है यही घुसेगा, तो वहां से प्रवेश करता है। ऐसे स्थान में जो संपत्ति की उचित अभिरक्षा इसके लिए प्रयोग हो रहा है तो अतिचार तो है ही, वो भी ग्रह अतिचार है। और ऊपर वर्णित 6 तरीकों में से एक तरीके से इसलिए ग्रह भेदन। या के ग्रह में एक खिड़की से प्रवेश करके, ठीक है ना, ये भी अन्य कोई मानव प्रवेश नहीं करेगा, खिड़की से प्रवेश करने द्वारा का ग्रह अतिचार करता है, यह ग्रह भेदन है। एक बंद द्वार को खोलकर, जो अधिभोगी द्वारा बंद किया गया है, बंद द्वार को खोलकर या के ग्रह में उस द्वार से प्रवेश करने द्वारा का ग्रह अतिचार करता है, यह ग्रह भेदन है। या के ग्रह में द्वार के छेद में से तार डालकर सिटकनी को ऊपर उठाकर उस द्वार में प्रवेश करने द्वारा का ग्रह अतिचार करता है, यह ग्रह भेदन है। का को या के ग्रह के द्वार की चाबी मिल जाती है जो या से खो गई थी। अब जो खो गई चाबी है
उस खोई हुई चाबी से दरवाजा खोलना, यह उस ग्रह के अधिभोगी द्वारा आशय कभी नहीं हो सकता। वो तो खोई गई है, उसके हिसाब से कभी मिलेगी नहीं। तो उस खोई चाबी से, यद्यपि उसी की थी, और यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा, यद्यपि चाबी उसी की है, उससे ही खोई है, लेकिन चूंकि खो गई और अब मिलेगी नहीं, ऐसा उसका विश्वास है, तो इस खोई चाबी से वो उस ताले को खोल सकेगा जिससे वो उस ताले को खोलता रहा था। यह विश्वास उसका कभी नहीं हो सकता। ये तो उसका विश्वास हो ही नहीं सकता। आपको मिल गई, तो आपने जब उसे, ठीक है, उस चाबी से खोल दिया जो उसके द्वारा खोला जाना आशयित नहीं था, ठीक है, तो फिर आपने गाखंड, ठीक है, उसमें जो तरीका लिखा है, जब उसने कहा था ना, यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है, बाहर निकलता है जिसको उसने या उस ग्रह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह ग्रह अतिचार करने के लिए किसी ऐसे साधन द्वारा खोला है जिसके द्वारा उस रास्ते का खोला जाना उस ग्रह के अधिभोगी द्वारा आशयित नहीं था, ठीक है, आपने ऐसे साधन से खोल दिया ना जिससे उस ग्रह के अधिभोगी द्वारा उस रास्ते का खोला जाना आशयित नहीं है, क्योंकि वो खोई चाबी से खोल सकेगा, यह आशय तो उसका कभी हो ही नहीं सकता। खोई चीज से कैसे खोल दोगे? तो आपने इस तरीके से, चूंकि, ठीक है, खोई चाबी से खोलकर ग्रह अतिचार किया, इसलिए आपके द्वारा किया गया ग्रह अतिचार, ठीक है, क्या होगा? ग्रह भेदन की श्रेणी का ग्रह अतिचार माना जाएगा। या अपनी ड्योढ़ी में खड़ा है, ठीक है, या मालिक है घर का और अपने घर की ड्योढ़ी में खड़ा है, या को धक्के से गिराकर आपने आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया, का उस ग्रह में बलात् प्रवेश करने द्वारा ग्रह अतिचार करता है, ग्रह भेदन है। या जो मां का दरबान है, मां की ड्योढ़ी में खड़ा है, या को मारने की धमकी देकर बल का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, आपराधिक बल का, ठीक है ना, मारने की धमकी देकर उसको विरोध करने से भयोपरत करके, क्योंकि ग्रह अतिचार तो स्वयं में अपराध है ना, तो आप अपराध करने के लिए जब बल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपराधिक बल का प्रयोग ये तो हो ही रहा है, ठीक है। या जो मां का दरबान है, मां की ड्योढ़ी में खड़ा, या को मारने की धमकी देकर का उसको विरोध से भयोपरत करके उस ग्रह में प्रवेश करने द्वारा ग्रह अतिचार करता है, यह ग्रह भेदन है, ठीक है ना। तो ये 6 तरीके हुए। आपने जो अतिचार किया है वो अगर सिविल अतिचार की श्रेणी का है और बाद में वहां अपराध करने के लिए आप रुक गए, ठीक है, और निकले इन 6 तरीकों में से किसी एक से, तो भी ग्रह भेदन है। आपने सिंपल ग्रह अतिचार किया, ठीक है ना, इन 6 तरीकों में से किसी से नहीं किया, लेकिन निकल इन तरीकों में से किसी एक से आए, तो भी ग्रह अतिचार, क्योंकि स्वयं में अपराध है। तो निकल तो आप 6 तरीकों में से किसी एक से आए, तो भी ग्रह भेदन है, ठीक है। और या आपने 6 तरीकों से प्रवेश ही किया ग्रह अतिचार करते हुए, तो भी ग्रह भेदन है। तो आप ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। और अब कह रहा है दंड की बात, तो कहता है ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन के लिए दंड, क्योंकि आपराधिक अतिचार के लिए ऊपर ही दंड की व्यवस्था वो कर चुका है, ठीक है। तो कहता है ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन के लिए दंड, जो कोई प्रच्छन्न ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन करेगा वो दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। यानी प्रच्छन्न ग्रह अतिचार और ग्रह भेदन को इन्होंने एक श्रेणी में ही रख दिया, दोनों के लिए 2 साल का दंड इन्होंने प्रावधानित किया, क्योंकि ये गंभीर किस्म का ग्रह अतिचार है। एक चोरी छिपे किया जा रहा है और दूसरा बल या हिंसा की धमकी के द्वारा, ठीक है ना। और दूसरा कहता है, अब रात्रो ग्रह भेदन और रात्रो प्रच्छन्न ग्रह अतिचार की बात कर रहा है, ठीक है। जो कोई सूर्यास्त के पश्चात
और सूर्योदय से पूर्व ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भाग के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सके। ठीक है ना? क्योंकि समय आपने जो प्रच्छन्न ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन का चुना, वो समय भी मामले को पिछले मामले से अधिक गंभीर बना रहा है, इसलिए सजा 3 साल हो गई। ठीक है ना? और अब उन स्थितियों की बात होगी, ठीक है, जिनमें विशेष लक्ष्य के आधार पर ग्रह अतिचार, प्रच्छन्न ग्रह अतिचार, ग्रह अतिचार मीनिंग प्रच्छन्न ग्रह अतिचार और ग्रह भेदन को अधिक दंड के योग्य माना जाएगा। अभी तरीके के आधार पर बात हुई थी। पिछला जो सेक्शन था, ठीक है, यानी 331 1 और 2, ये तरीके के आधार पर और समय, इसके आधार पर ग्रह अतिचार और ग्रह भेदन को गंभीर मान रहा था। अब लक्ष्य के आधार पर आप किस लिए ग्रह अतिचार और ग्रह भेदन कर रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पर अधिक दंड की व्यवस्था या ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन को अधिक गंभीर माना जाएगा। और जब इन्हीं लक्ष्यों के लिए आप रात का समय यानी सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात का समय चुनेंगे तो और भी गंभीर मामला माना जाएगा कि आपका लक्ष्य भी अधिक, ठीक है, निंदित है। आपने ज्यादा खराब लक्ष्य के लिए ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन किया और साथ ही साथ समय भी ऐसा चुना जो मामले की गंभीरता को और बढ़ा रहा है, तो और भी गंभीर दंडों की व्यवस्था मिलेगी। तो कहता है जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए 331 सबसेक्शन 3 कहता है जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन करेगा, वो दोनों में से किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी। अब और आ गया, और जुर्माने से भी, ठीक है। तथा यदि वह अपराध जिसका किया जाना आशय तो चोरी हो, विशेष कह दिया, तो चोरी हो तो आजीवन कारावास की अवधि, तो सॉरी, तो कारावास की अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, आजीवन कारावास नहीं है। लेकिन चोरी करने के लिए एक विशेष प्रकार का अपराध उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया। उसके लिए अगर आपने प्रच्छन्न ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन किया है तो सजा 10 साल। जो कोई कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए सूर्यास्त के पश्चात, अब समय, ठीक है, सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड होगा। और यदि वह अपराध किया जाना चोरी हो तो कारावास की अवधि 14 वर्ष। यानी लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य इसके आधार पर भी और समय इसके आधार पर भी मामला अधिक गंभीर माना गया है, ठीक है। फिर कहता है जो कोई किसी व्यक्ति को उपाधिकारित करने के लिए या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के या हमले के या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके, ये पहले 452 होता था, अब ये 331 सबसेक्शन 5 हो गया है। प्रच्छन्न ग्रह अतिचार करेगा या ग्रह भेदन करेगा, वो दोनों में से किसी बात के पहले इसमें 7 साल सजा थी, अब 10 साल कर दिया, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, ठीक है। उपहतिकारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा यदि किसी व्यक्ति को उपहत या हमले के या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी, ठीक है, करके, ये प्रच्छन्न ग्रह अतिचार, ठीक है, या ग्रह भेदन करेगा। और यही काम सूर्योदय, यही काम आप सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात करेंगे तो सजा कितनी हो जाएगी? 14 साल सजा, ठीक है, ये निर्धारित की गई। फिर कहता है सबसेक्शन 7 में जो कोई प्रच्छन्न ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन करते समय किसी व्यक्ति को घोर उपहतिकारित करेगा, यानी बल का प्रयोग आपने किया, बल के प्रयोग से ग्रह भेदन या प्रच्छन्न ग्रह अतिचार आपने किया है, ठीक है,
और घोर उपाधि कारित कर दी आपने, या किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने का प्रयत्न करेगा, ठीक है, वह आजीवन कारावास है। जो दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक है। प्रच्छन्न गृहत्याचार घोर उपाधि अगर आपने कारित कर दी या कारित करने का प्रयत्न किया या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न किया, तो आपको जो सजा मिलेगी वो कितना, आजीवन कारावास, ठीक है, नहीं 10 साल तक की सजा मिलेगी, 10 साल तक की नहीं, अच्छा मैक्सिमम आजीवन कारावास, ठीक है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी बात कारावास है जिसके बाद 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और यही रात वही समय आ जाएगा तो फिर आजीवन ही कारावास होगी। अच्छा दोनों है, आजीवन कारावास से दोनों में से किसी भात के कारावास जिसके बाद 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। फिर अंतर कहां पे आया है? अच्छा, यदि रात्रों प्रच्छन्न गृहत्याचार या रात्रों गृह भेदन सूर्यास्त के पश्चात तो सूर्योदय से पूर्व करते समय ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपाधि कारित करेगा या मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो ऐसे रात्रों प्रच्छन्न गृहत्याचार या रात्रों गृह भेदन सूर्यास्त के पश्चात सूर्योदय के पूर्व करने में संयुक्त था संपृक्त हर व्यक्ति, अच्छा ज्वाइंट लाइबिलिटी ले आया यहां, ठीक है, अगर यानी रात में अगर हो रहा है और एक ने भी कुछ कर दिया, एक ने भी घोर उपाधि या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न कर दिया या घोर उपाधि कारित कर दी, तो सबके सब, ठीक है, आजीवन कारावास या 10 साल की सजा पाएंगे। ये ज्वाइंट लाइबिलिटी आई है। तो ये आपका 331, इसके बाद ये 332, ठीक है, अपराध को करने के लिए गृहत्याचार, ठीक है, ऊपर कारावास से दंड नहीं, अपराध करने के लिए गृहत्याचार था, ठीक है, कौन सा, जो प्रच्छन्न गृहत्याचार या गृहभेदन कहला रहा था वो था। अब गृहत्याचार, ऊपर था प्रच्छन्न गृहत्याचार और गृहभेदन, ठीक है ना, वो गृहत्याचार की विशेष श्रेणी थी, अब गृहत्याचार, ठीक है, ऊपर आप कारावास से दंडनीय अपराध, मृत्यु से दंडनीय अपराध, ये सारा कुछ करने के लिए प्रच्छन्न गृहत्याचार या गृहभेदन कर रहे थे, अब आप अपराध करने के लिए सिर्फ गृहत्याचार कर रहे हैं, प्रच्छन्न नहीं, गृहभेदन नहीं, ठीक है, अपराध करने के लिए अत्याचार कर रहे हैं और वो गृहत्याचार है। इसके लिए जो कोई ऐसा अपराध करने के लिए गृहत्याचार करेगा जो मृत्यु से दंडनीय है, वह आजीवन कारावास या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। जो आजीवन कारावास, मृत्यु के बाद आजीवन कारावास है, जो आजीवन कारावास से दंड नहीं है, ऐसा अपराध करने के लिए गृहत्याचार करेगा, ठीक है, उसे 10 साल तक की सजा, और जो कारावास से दंड नहीं अपराध करने के लिए गृहत्याचार करेगा, ठीक है ना, वह दोनों में से जिसके बाद 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। तो ये कोई विशेष बात है ही नहीं। अगर चोरी हो तो कारावास की अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, ठीक है ना। गृह अत्याचार हो रहा है, प्रच्छन्न और गृहभेदन नहीं, और अपराध करने के लिए हो रहा। अपराध 3 ही प्रकार के हैं, मृत्यु से दंड नहीं, आजीवन कारावास से दंड नहीं, कारावास से दंड नहीं, तीनों के लिए प्रोविजन। चोरी हो तो 7 साल, ठीक है। और 333 आपका कहता है उपाधि हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृहत्याचार नहीं, ये वाला था 452 पहले, ये वाला था 452, ठीक है, पिछला वाला नहीं था, ये था 452, ठीक है। उपाधि हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृहत्याचार, वो तो प्रच्छन्न गृहत्याचार गृहभेदन था, ये था, ये है गृहत्याचार, ठीक है। जो कोई किसी व्यक्ति को उपाधि कारित करने के, किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति की उपाधि के या हमले या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृहत्याचार करेगा, वह दोनों में से किसी बात का, यही था 452 पहले। अब ये आपका कितना हो गया 333, और 7 साल की ही सजा अभी भी है, ठीक है। अब 334 कहता है ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना। जो कोई किसी ऐसे बंद पात्र को जिसमें संपत्ति हो या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास है, बेईमानी से या रिश्ती करने के आशय से तोड़कर खोलेगा या उपबंधित करेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। इसे यहां पर रखने की क्या जरूरत थी, रिश्ती वाले में रखते हैं तो ज्यादा अच्छा था,
पहले भी शायद यही था ये, पता नहीं। जो कोई ऐसा बंद पक्ष जिसमें संपत्ति हो या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास हो, अपने पास न्यस्त किए जाने पर, आपके पास किसी ने न्यस्त किया है, उसको खोलने का प्राधिकार न रखते हुए बेईमानी से अरिष्ट करने के आशय से, ठीक है, उस पात्र को तोड़कर खोलेगा, वो बंधित करेगा, वो दोनों सीमांत कारावास से जिसके बाद 3 वर्ष तक की हो सकेगी, यह जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। तो यह आपका अतिचार, इसका चैप्टर खत्म हुआ। अब कूट रचना ये शुरू होगी, और कूट रचना के बाद कितने और क्या बचा है? कूट रचना के बाद मानहानि है, बस केवल मानहानि। उसके बाद नहीं, आपराधिक अभित्रास, अच्छाई, अपमान और क्षोभ। अच्छा, वो तो एक ही चैप्टर है, यानी 2 चैप्टर और बचे। ठीक है, ईश्वर चाहेगा समाप्त ही होंगे।